निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है, यानी बिहार स्टेट जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का छठा चरण चल रहा उससे संबंधित है। साथ में चर्चा करेंगे बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए यानी 7वें चरण के बारे में भी। सबसे पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटिंग हमने लिए हैं। जैसे में पहला जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये आज न्यूज़पेपर का है और आज का है, यानी आज हो गया 10 जून 2022। 10 जून का न्यूज़पेपर कटिंग है, सारे 10 जून के न्यूज़पेपर कटिंग है। इसमें पढ़ेंगे तो जो हमने कल वीडियो बनाया था शाम को, जो आपने देखा होगा, रात में हमने वीडियो लगभग बनाया था जिसमें हमने बताया था कि जो 7वां फेज़ है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, ध्यान रखिएगा हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जिक्र कर रहे हैं, हम 1 to 8 का जिक्र नहीं कर रहे हैं। 1 to 8 का अन्य वीडियो में हम जिक्र करते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वो प्रस्तावित है, अगर केस वगैरह या कुछ नया कुछ उसमें नहीं होता है तो वो प्रस्तावित है जुलाई लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आ जाएगा उसका। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग में देखिएगा कि प्रत्येक न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से हेडिंग वगैरह बनाए गए। जैसे मैं आज न्यूज़पेपर में देखिएगा 32,714 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की नियुक्ति जो होने जा रहा है वो 30 को होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये जो बहाली प्रक्रिया चल रहा है इसमें कितने अभ्यर्थी हैं और कितने अभ्यर्थी का बहाली होगा ये सरकार भी बखूबी जानती है और आप सभी भी बखूबी जानते हैं। जो 2011 में पास किए हैं वही अप्लाई किए हैं, 2019 वाले इसमें अप्लाई नहीं किए हैं। 2011 वाला चाहते हैं कि हम अप्लाई किए हैं कि हमें निश्चित रूप से जॉब मिले, अच्छी बात है जॉब मिले, लेकिन ये भी उन्हें देखना चाहिए कि बहुत सारे सीट खाली हैं। अगर उन सीटों को इसमें जोड़ दिया जाए तब बहाली प्रक्रिया अपनाया जाए तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जहाँ पे मान लीजिए कहीं अपग्रेड हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तो वहाँ पे सीट खाली रह जाने से, वहाँ शिक्षक नहीं हो जाने से स्कूल भी बच्चे नहीं जा रहे होंगे तो कौन पढ़ा रहे होंगे, आप खुद ही सोचिए। तो सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देख रही है। एक नया चीज़ आया है, जो नया अपडेट है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले न्यूज़पेपर में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहीं हम, कंक्लूजन की चर्चा करेंगे। 30 को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा, 30 जुलाई। चलिए मानते हैं कि 2 दिन आपने किसी वजह से बढ़ा दिया गया, बहुत जगह कार्य वगैरह ज़िले में नहीं हुआ था इसलिए आपने बढ़ा दिया, चलिए अच्छी बात है। 30 जुलाई तक मानते हैं कि 30 जुलाई तक आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। ये सारी चीज़ पढ़िएगा तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हम आपको ये भी क्लियर करते चले कि जो बहाली ये 32,714 है, इसमें नए नहीं जोड़े गए हैं सीट, यानी जो अपग्रेड स्कूल हमेशा कहते हैं ना कि प्रत्येक पंचायत, जैसे शिक्षा मंत्री कल ही लाइव कर रहे थे कि प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल और +2 की चर्चा हो रही थी, +2 स्कूल खोला जा रहा है, तो वहाँ पे शिक्षक कौन रहेंगे? क्या आपने बहाली किया उसके बाद हाई स्कूल भी किया, उसके बाद किया आपने बहाली? नहीं किया। क्या जो छठा चरण चल रहा है उसमें साइंस वगैरह के अन्य सब्जेक्ट के टीचर हैं, सोशल साइंस छोड़ दिया जाए, मतलब उन लोगों का बहाली हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, क्यों टाइम पास किया जा रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। और जो स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं उनमें एकजुटता को देख ही रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। आज तक नोटिफिकेशन की चर्चा नहीं होती, आज तक नोटिफिकेशन का मांग नहीं होता है। हमेशा मांग आपका मेरिट नॉन में, अरे आपको लेना है तो निमाली में चेंज करा लीजिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्टेट के मार्क्स पे कीजिए, जो करना है वो कीजिए, वो अलग मैटर है। लेकिन बहाली प्रक्रिया के लिए सबसे ज़रूरी है नोटिफिकेशन आउट होना, उसका डेट फिक्स होना। जैसे आपने देखा होगा बार बार अभ्यर्थियों के भी फ़ोन आ रहे थे, सर इसे दिखाइए, मतलब एक शब्द भी रखने का तरीका होता है। जैसे आप मतलब 1 to 8 आपसे जूनियर ही हैं, उन लोगों की बहाली प्रक्रिया के लिए उन लोगों का आवेदन, मतलब आंदोलन वगैरह, धरना प्रदर्शन आपने देखा होगा, बखूबी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, हमेशा बातचीत होता था, हमेशा अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वो रखते थे। कभी अब शब्द का प्रयोग नहीं, कभी कुछ नहीं करना, आराम से अपनी बातों को रखना। गवर्नमेंट भी, वो भी लोग क्या है, वो भी इंसान है, आराम से हर बातों को सुनते हैं, समझते हैं। मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये जो न्यूज़ है वो मैं समझा देता हूँ। कोई यहाँ पे जो देखा जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी इस तरह का अपडेट नहीं दिया गया। जो पॉइंट नंबर 8 था जो पिछले वीडियोस में हमने दिखाया था, लेकिन सब कुछ हमने रखा है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। इसका पेज नंबर देखिएगा, को यहाँ पे 9 लिखा है, इसे भी हमने जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यही सारा चीज़ मेगा होगा, ये होगा, वो होगा, ये पैनल वगैरह, ये सब नियुक्ति पत्र यानी 30 जुलाई को। आगे बढ़ेंगे। 32,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का, 32,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 30 जुलाई को, सब ये फलाना डिम का सारा चीज़ लिखा गया है। लेकिन तीसरे चक्र के बारे में, जो 3
30 जुलाई के बाद क्या होगा उसके बारे में इसमें भी मुझे देखने को नहीं मिला। अगर आपको मिला होगा तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। थोड़ा सा इंतज़ार भी कर रहे थे। ये भी देख लीजिए, इन्होंने पेज नंबर 6 पे लिखा है P06, उसको भी हमने पढ़ा कि शायद उसमें कुछ लिखा गया, इसमें भी हमको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला। ये सारी चीज़, अब STT प्रमाण पत्र रख लिया जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, ये सारी चीज़ लिखेगा। तो हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे, तो चलिए दैनिक भास्कर भी देख लेते हैं। दैनिक भास्कर में भी हमने पढ़ा, लेकिन ऐसा कुछ हमें नहीं मिला जो हम आपको बताएं। बस यही लिखा गया है कि 22 जुलाई को ये होगा, 25 जुलाई को ये होगा। आप पढ़ लीजिए अगर आप 2011 का है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम रखना चाहते हैं। 26 जुलाई को ये होगा, 27 जुलाई को ये होगा, 30 जुलाई को ये होगा। अब यहाँ पे हम एक मुजफ्फरपुर संस्करण का देख रहे हैं, काउंसलिंग से पहले सर्टिफिकेट सत्यापन। इसमें थोड़ा सा दिया गया है, दिया क्या गया है तो इसे देख लीजिए। विभाग ने निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया कुल 3 चक्र में होगी। जो ये प्रक्रिया जो चल रहा है ये 3 चक्र में होगा। इस संबंध में अलग से गाइडलाइन दी जाएगी, यानी आगे क्या होगा इसका कोई अभी जिक्र बढ़िया से नहीं है कि इसके लिए गाइडलाइन दी जाएगी, कैसे 3 चक्र होगा, क्या कुछ होगा। यानी एक चक्र जो है वो कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद भी 2 चक्र होगा, तो 3 चक्र होगा। अलग से गाइडलाइन दी जाएगी। नियोजन से संबंधित शेड्यूल में अनुमति के बिना बदलाव नहीं किया जाएगा। जारी शेड्यूल के अनुसार 30 जुलाई को नियोजन पत्र दे देना है, और ये चीज़ 3 चक्र में होगा। ये आपने देखा भी होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं। चलिए इसे पढ़ लेते फिर उसको दिखाते हैं। 8 वाला पॉइंट, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरांत उसकी प्राप्ति यानी जो भी रिसीविंग उनके पास है वो ले लिया जाए, तथा इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दी जाए। नियोजन इकाई नियुक्ति पत्र निर्गत करते समय अभ्यर्थी को योगदान हेतु कितने दिनों का अवधि दिया जाए? 21 दिनों का अवधि निर्धारित करेगा, 21 दिनों का अवधि दे दिया जाए। चयनित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु, जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके योगदान हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात, जो भी निर्धारित तिथि है यानी 21 दिन जो है उसके पश्चात रिक्तियों का आकलन किया जाएगा। रिक्ति को क्या किया जाए? आकलित किया जाएगा, यानी देखा जाएगा कि कितना रिक्ति बच रहा है फिर, तथा आकलित पदों पर मेधा क्रम में जो भी पद आकलित किए जाएंगे उसके मेधा क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी 21 दिन में नहीं करें, तो उनके लिए एक उपलब्ध अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। यह प्रक्रिया कुल 3 चक्र तक संपादित की जाएगी तथा इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। ये चीज़ पूरा फ्रैंकली लिखा गया है। मेरे समझ में थोड़ा सा यही आ रहा है कि अब समझिए मैं क्या समझूँ। किसी अभ्यर्थी ने कमेंट भी किया था और वो कमेंट मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा इसलिए लगा कि कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाना चाहिए, तो अच्छी बात है। ये हम नहीं करें, किसी अभ्यर्थी के द्वारा ही कमेंट है, उनका क्या किया हमने, कट किया और आपके सामने पेस्ट कर दिया। अब ये समझिए ये वीरेंद्र सिंह है, हम नहीं जानते कौन है, लेकिन कमेंट सेक्शन में इन्होंने लिखा है। जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो लिखा जाता है वो आपको दिखना भी चाहिए। इन्होंने लिखा है 21 × 3 बराबर 63, यानी 3 बार होगा और 3 बार में कितना दिन दिया जाएगा? 21 दिन दिया जाएगा। तो 21 × 3 63 प्लस 30 दिन और जोड़ दिया कि इधर उधर करके 30 दिन और लीजिए, रिक्ति फिक्ति सारा जोड़ जाड़ कर इनको 93 डेज इन्होंने लिखा। वेटिंग टाइम आफ्टर जुलाई फॉर एस्टेट 2019। अगर 90 दिन भी माने, 30 30 60 30 90, 3 महीना, जुलाई को अगस्त सितंबर अक्टूबर देख लीजिए। अब इसमें चुनाव वगैरह का भी मामला आ जाएगा, तो फिर देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। तो ये जो है, और बहाली कितने अभ्यर्थी को हो जाएगा ये भी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से पहले से जानती थी। अभी मेरे ख्याल से नए आए हैं सर, उनसे जो भी एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं उन्हें मिलना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये क्या है, क्या कहना चाहते हैं। अगर कुछ अलग है जो हमारे समझ के बाहर है, आपके समझ के बाहर है, तो इसके लिए आप जाकर ज़रूर मिलें, क्योंकि ये डिले ना बहुत लंबा डिले चला जाएगा। आप नहीं समझ रहे, एक काउंसलिंग शेड्यूल कंप्लीट करने में ना इतना समय लग रहा है। केस का देख ही रहे कितना प्रभाव है, बहुत सारा केस है, ये केस वो केस। कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट हो जाता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है। इस चीज़ को समझते हुए आज जाके मिलें, ज़रूरी है ये मिलना। और मैं जानता हूँ ये क्यों हुआ होगा, इसलिए कि लेटर दिया गया होगा इस तरह का, फिर कहा हो गया कि जितने रिक्त पद है सारा भरा जाए। कितने रिक्त पद है, कितने सोशल साइंस के? सारे अभ्यर्थी देखिएगा सोशल साइंस के हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी सोशल साइंस को, वो चाहेंगे भी तो बहुत कम सीट भरेगा। साइंस का हमेशा सीट खाली रहेगा। अन्य सब्जेक्ट के जो है सोशल साइंस छोड़ के, अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं, 1-2 सब्जेक्ट और छोड़ के सारे सीट खाली रहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी उतने नहीं हैं। आपने अपग्रेड किया है, कब का कर दिया आपने, सारे स्कूल अपग्रेड कर दिया है आपने। 6 to 8 को 9 10th में किया ना, 10th में अपग्रेड किया, वहाँ टीचर आपने भेजा, प्रतिनियुक्ति वगैरह करके तो कर रहा है, यानी जो 1 to 8 में पढ़ा रहे थे उनको भेजा गया उनमें। अरे वहाँ जो योग्य टीचर है, जो एस्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें क्यों नहीं भेज रहे हैं?
क्या कमी है? नहीं तो इसको कंप्लीट कीजिए और आवेदन करने का मौका दीजिए स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का, और ये चक्र पूरा करते रहिए। 19 का एग्ज़ाम दे के बैठे, 19 के बाद जोड़ लीजिए 20, 21, 22, 3 साल से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। कब इनकी बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगी? कब जो अपग्रेड किए हैं वहाँ कब शिक्षक पहुँचेंगे? आप हमेशा कहते हैं साइंस के टीचर की कमी है। किस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किया जाता है बिना टीचर का? आप हमेशा कहते हैं कि मुहिम चलाया जा रहा, मुहिम चलाया जा रहा। मुहिम तो चलाया जाए, लेकिन किस चीज़ों को, जो ये सारी चीज़ें उसे समझना चाहिए। कितने शिक्षक मिलेंगे हमें, कितने शिक्षक मिल रहे हैं? आपने एक लंबा 1 मंथ का शेड्यूल दे दिया आवेदन करने का। आप खुद देखिए ना कि कितने आवेदन हुए हैं, कितने जगह कितने आवेदन हुए हैं। खुद देख लीजिए, खुद महसूस कर लीजिए कि वहाँ भीड़ लग रहा है कि क्या लग रहा था। पूछ लीजिए प्रत्येक कार्यालय में फ़ोन करके कि कितना भीड़ लगा हुआ था आवेदन करने के लिए। सुबह से शाम तक कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया, खुद पता चल जाएगा कि कितने शिक्षक ये छठे चरण में नियोजित होंगे। जब आपके पास ऑलरेडी सभी चीज़ कंप्लीट किए हुए शिक्षक मौजूद हैं, तो उनकी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। और स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि नोटिफिकेशन के लिए कार्य कीजिए, नहीं को ये डेट आगे एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा आपको और लंबा एक्सटेंड हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि इस वीडियो को शेयर किया जाएगा, स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के पास पहुंचाया निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि वो समझे और आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारे। देखें और समझे और आगे इसके लिए एकजुट होकर निश्चित रूप से कार्य करें। और किसी को हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कीजिए, आंदोलन तो आप खुद ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कार्य कीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी विद्यालय में शिक्षक जाते हैं तो एक नया बिहार का निर्माण होगा, एक नए बिहार की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा कार्य है ये, कि प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल का होना, +2 स्कूल का होना। जब हम पढ़ते थे, हकीकत आपको बता रहे हैं, क्यों ऐसा हम सोचते हैं, क्यों आपका मतलब सपोर्ट करते, दिल का हकीकत आपको बताते हैं। हम जाते थे जब पढ़ने के लिए, बहुत दूर जाना होता था, +2 या 10th का पढ़ने, 10th के बाद मतलब +2 में जाना होता था, तो बहुत दूर जाना होता था। हाई स्कूल भी नहीं था, दूर था, लेकिन +2 के लिए बहुत दूर को कभी कभी जाना पड़ता था। उतना दूर दिल्ली का आदमी उतना दूर जा नहीं सकता है। पंचायत में आपका मुश्किल से 1 to 8 तक स्कूल मिलता था, मुश्किल से। इसके बाद आपको दूर ही जाना होता था। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट कर रही है तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। बहुत बड़ा मतलब ये कार्य है ये, इसका सपोर्ट हम भी करते, दिल से सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे शिक्षक आ जाए, योग्य शिक्षक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन हर हालत में निकालना चाहिए। और इस जो भी सीट है, ये सारी चीज़, जैसे आपने सीट बताया है कि लगभग 90,000 के करीब में है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। 90,000 में 1,000 कम है, मतलब 88,000 लगभग समझिए, 89,000 या 88,000। उन सीटों को भरना बहुत ज़रूरी है। अगर उन सीटों को आप इसमें इंक्लूड करते हुए अगर भर देते हैं, उतने शिक्षक मिल जाते हैं बिहार को, तो समझिए बिहार कहीं और ही होगा। क्योंकि प्रत्येक पंचायत में रन होना स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, प्रत्येक पंचायत में +2 स्कूल, वहाँ पे शिक्षक। अब समझिए कि बच्चों को थोड़ा भी दिक्कत महसूस हो रहा है, कभी महसूस नहीं होगा। जो 9-10 तक पढ़ते थे वो निश्चित रूप से ग्रेजुएशन निश्चित रूप से +2 कर लेंगे। अगर विश्वविद्यालय चर्चा हो रहा था कि विश्वविद्यालय वगैरह खोलने वगैरह का, ये सारी चीज़ अगर आप विश्वविद्यालय भी अगर गवर्नमेंट के अधीन रहता है बहुत ही अच्छे तरीके से, और पूरे पंचायत लेवल पे ये भी कार्य हो जाए, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तब समझिए कि कोई मतलब कोई भी बिना ग्रेजुएट का नहीं रहेगा। तो ये अच्छा है, ये सोच भी अच्छी है, इस तरह के कार्य भी होते हैं को बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे कार्य होना चाहिए। और स्टेट 2019 के अभ्यर्थी खुद ही समझ रहे हैं आपको क्या करना है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।